हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज के टाइम पे तो डिवोर्स के जो सारे केसेस आते हैं ना, मतलब शादी के टाइम से ही मतलब लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ में शुरू हो जाते हैं। मोस्टली केसेस ऐसे ही आते हैं, दोनों की नहीं पड़ती है, छोटे मोटे बातों पे लड़ाई झगड़ा होता है। वो लड़ाई झगड़ा इतना हो जाता है कि इतना एक एक दिन इतना विकराल रूप वो ले लेती है ना कि बात जो है तो कोर्ट तक पहुंच जाती है और डिवोर्स लेने की बात आ जाती है। और जब डिवोर्स लेने की बात है तो दो तरीके से डिवोर्स होते हैं, या म्यूचुअल डाइवोर्स या कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स में जैसे कि आप सबको पता है, म्यूचुअल डाइवोर्स होता है आपसी सहमति। दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि आपसी सहमति से तलाक हो जाए, ज्यादा दिक्कत ना हो, इजी भी रहे, ज्यादा कोर्ट जाने की चक्कर ना पड़े। भाई दोनों रेडी हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स आपसी सहमति से तलाक हो जाएगा। और कंटेस्टेड डाइवोर्स में ये होता है कि भाई एक पार्टी हो एग्री, एक ना हो। मतलब हस्बैंड तो डिवोर्स देना चाहता है, पत्नी नहीं चाहती, या पत्नी चाहती है, पति नहीं चाहता। तो इसमें थोड़ा डिवोर्स लेना मुश्किल हो जाता है कि इसमें फिर आपको ग्राउंड स्ट्रांग होने चाहिए, आपके जो भी ग्राउंड होते हैं, क्रूरल्टी, एडल्ट्री, जो भी होते हैं, और एविडेंस इस पे आपके मजबूत होने चाहिए। तो उस बेस पे आपको इस पे कंटेस्टेड डिवोर्स मिलता है। अब आप म्यूचुअल डिवोर्स करें या कंटेस्ट, अगर वाइफ अगर लेती है डिवोर्स, चाहे वो म्यूचुअल हो कंटेस्टेड हो, वो किसी में भी मेंटेनेंस की डिमांड भी करेगी। आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, एलिमनी भी देनी पड़ेगी, दोनों ही होगा। कंटेस्टेड में भी यही होगा कि भाई वो अब वो देना तो चाह नहीं रही है तलाक, बट ये है कि मेंटेनेंस भी केस जरूर लगाएगी। म्यूचुअल में भी यही है कि आपसे सहमति से तलाक दे तो रही है वो आपको, बट वो एक ऐसा मोटा अच्छा खासा रकम आपसे वसूल करेगी कि भाई ये आप मुझे दो, फिर मैं आपको तलाक दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है। और आज की वीडियो में मैं ऐसी जजमेंट के बारे में बात करूंगी, वो जजमेंट आपके लिए भी बहुत यूजफुल होगा, वो आपके लिए भी बहुत काम आएगा। मैंने इससे पिछली वीडियोस में भी आपसे डिस्कस किया था ने, बट जजमेंट आई थिंक नहीं शेयर किया होगा, बट वो मैंने जो वीडियो बनाया था वो किसी और जजमेंट के बारे में बताया था। तो मैंने सोचा इस बार मैं आपको इसी जजमेंट से रिलेटेड बताती हूँ। और आपने कई होंगे लोग जिन्होंने सुना भी होगा, जिन भी पतियों का तलाक हो रहा है या जिनका केस चल रहा है डिवोर्स से रिलेटेड, ये जजमेंट का आप यूज करके आप इसका फायदा उठा सकते हो। इसमें क्या था ना, जो हस्बैंड वाइफ को तलाक मिला, म्यूचुअल डाइवोर्स भी नहीं मिला, ना कंटेस्टेड डाइवोर्स पे डाइवोर्स मिला। मिला तो ऐसा डाइवोर्स, मतलब आप खुद सोचो ना, म्यूचुअल मिला ना कंटेस्टेड मिला, तो मिला क्या है ना, ये इंटरेस्टिंग। तो थर्ड क्या होगा, किस बेस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचाए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए चलते हैं बिना वक्त जाया कर टॉपिक की। अब जो मैं बात कर रही थी, नाम है शिल्पा शैलेश विद वरुण श्रीनिवासन। शायद आप लोगों ने काफी सुना भी होगा। इस जजमेंट का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आई एम डैम श्योर 100% जिन पतियों का भी डिवोर्स का केस चल रहा है या चलने वाला है, जिन पे भी केस हो रखा है, आप इस जजमेंट का यूज करके आप अपने केस में मतलब भी वो जो होता है ना कि इम्पोर्टेंस, आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ की ऐसा नहीं हुआ, इस शादी में ऐसा नहीं कि मतलब शादी हुई शुरुआती दौर में ही लड़ाई झगड़ा हुआ, डिवोर्स बात तक पहुंच गई। इसमें दोनों हस्बैंड वाइफ 14 साल तक साथ रहे, अच्छे खासे रहे, हैप्पी फैमिली की तरह रहे, बच्चे भी हुए। 14 साल बहुत होता है। उसके बाद बच्चे भी हुए, बच्चों को भी शादी हो गई, वो भी सब अपनी लाइफ में सेटल हो गए। फिर वो उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो गए। अब 14 साल के बाद अलग होना वही, फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम म्यूचुअल डाइवोर्स आपसी सहमति से तलाक लेंगे। 14 साल के बाद वो 22 साल तक सेपरेशन में रहे, 22 साल तक अलग रह रहे थे। ठीक है। वो फैमिली कोर्ट में गए कि भाई हमें डिवोर्स चाहिए, हम आपसी सहमति से म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाहते हैं। फैमिली कोर्ट ने नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद पति ने अपील किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की तरफ से भी कैंसिल हो गई, नहीं मिली। फाइनली वो दोनों गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास जब गए, ये केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट में ने देखा कि 14 साल साथ में रहने के बाद 22 साल तक ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं। अब इनको शादी ना म्यूचुअल उस पर दिया जा सकता है, ना कंटेस्टेड पे दिया जा सकता है। ठीक है। अब इनके पास ये एक ही ऑप्शन है, मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल 140, 142 और नंबर 1 के क्लोज है जो, उसमें इरिटेबल ब्रेकडाउन होता है। इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को डिवोर्स दिया। ठीक है। इसमें क्या होता है, ना वाइफ को मेंटेनेंस देने की जरूरत पड़ेगी, ना एलिमनी देने की जरूरत पड़ेगी। मोस्टली केसों में जब जैसे कि हम जो डिवोर्स लेते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स में ले, तो म्यूचुअल में भी अगर आपसे सहमति होती है तो वाइफ भी मेंटेनेंस डिमांड करेगी और उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और एंड ऑफ द केस जब हो जाएगा तो एक अच्छी खासी एक रकम भी हो जाएगी, जो एक फाइनली जो सेटलमेंट होता है। ठीक है। तो उसमें भी एलिमनी देनी पड़ेगी। कंटेस्टेड में भी यही होगा, जब अगर आप अच्छे आपके ग्राउंड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, आप एविडेंस के साथ प्रूव कर दोगे, अगर तलाक आपको मिल जाता है कंटेस्टेड में भी,
तो उसमें भी एक एलिमनी या मेंटेनेंस उसमें भी देना पड़ता है कि जब तक चलो डिवोर्स नहीं होता है, वाइफ है जो मेंटेनेंस की दिमाग जो होता है ना इंटरिम मेंटेनेंस, वो डिमांड कर देती है कि भाई मुझे अभी भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस चाहिए, पता नहीं केस कब तक चलेगा या जो भी है वो डिमांड कर देती है। और कोर्ट है जो वो ऑर्डर अलाउ भी कर देता है कि आपको मेंटेनेंस एक मंथली बांध देंगे इतना दो, और जब तक जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो भी आपको जो देना पड़ेगा, एक एलिमनी कर देगी। अब जो इस केस में हुआ, इसमें इरिटेबल ब्रेकडाउन हुआ कि भाई इन दोनों की शादी तो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म है, ये 22 साल तक साथ ही नहीं रह रहे, इनके शादी मतलब एक तरीके से मानो ना एक डेथ हो चुकी है। तो इसको इरिटेबल ब्रेकडाउन की वो जो ग्राउंड है उसमें दिया गया आर्टिकल 142 क्लोज 1 के तहत, इसमें ना मेंटेनेंस देने की जरूरत पड़ेगी वाइफ को और ना एलिमनी देने की जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बेस पे उन दोनों को डिवोर्स का फाइल किया और डिवोर्स उन दोनों के बीच हो गया। शिल्पा शैलेश वेज वरुण श्रीनिवासन, ये जो जजमेंट है 2023 का है। ठीक है, आप ये जजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी, शेयर कर दूंगी। ठीक है, और आई होप गाइज जिन भी पतियों का डिवोर्स चल रहा है या चलने वाला है जो भी है, तो इस जजमेंट के थ्रू आप 100% श्योर आप अपना केस का यूज कर सकते हैं, इस जजमेंट का, और आप फायदा भी उठा सकते हैं और जरूर मिलेगा आपको, इसमें बेनिफिट भी जरूर मिलेगा। ये आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैसे लगा, कैसा है फैसला, आप जरूर बताइएगा, और आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगती है वो भी जरूर बताइएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करती हूँ ना, काफी लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि मैम हमें नहीं जजमेंट मिल रहा है, तो आप उस पर क्लिक करिएगा, मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो वो आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी होता है कि मैं थोड़ा लेट करती हूँ, थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ उस वजह से, बट मैं करती जरूर हूँ, तो आप कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर ना हो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी भी छोड़ सकते हैं, जिससे मैं मेल आईडी के थ्रू भी आपको शेयर कर दिया करूंगी अगर आपको जजमेंट नहीं मिलता है तो। और एक वही बात कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि और भी लोगों तक ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।